गर बोले तो लगता है कुरान अली हैं। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली हैं। उस बागे नुबुव्वत की कली फातिमा जहरा, उस बागे नुबुव्वत की कली फातिमा जहरा, उस बागे नुबुव्वत की कली फातिमा जहरा। हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली हैं। हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली हैं। मेरे मुस्तफा के घराने की शान का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा के घराने की अजमत का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा के घराने की बुलंदी का कोई जवाब नहीं। मेरे मुस्तफा की शान और मेरे मुस्तफा के घराने की शान, अल्लाह के महबूब के घराने की शान का आलम तो ये है। सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत कंजुल करामत जबालुल इस्तिकामत सैयदी सरकार आला हजरत इल्म की चट्टान सुन्नियत की जान अहमद रिजा खान बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आका मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन तो ना तेरा दे डाल सबका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में हो बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे मुस्तफा के घराने की कोई शान बयान नहीं कर सकता। मेरे मुस्तफा के घराने की शान का आलम तो ये है, अगर जिब्रील तमाम फरिश्तों का सरदार भी आता है तो इजाजत तलब करता है। मुस्तफा के घराने की शान का आलम तो ये है, अल्लाह अकबर। मेरे महबूब की बेटी खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा खातून जन्नत का आलम तो ये है, अल्लाह अकबर। वो खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा जो इमाम पाक की अम्मी जान है, हजरत मौला अली हैदर कर्रार की वालिदा मोहतरमा है, मेरे रसूल की प्यारी चहीती बेटी है। अल्लाह अल्लाह जिनके बारे में ये आता है, जब ये खातून जन्नत अल्लाह अकबर जन्नत में जा रही होगी, अल्लाह अल्लाह मेरा रब इरशाद फरमाएगा तमाम अहले महशर अपनी निगाहों को झुका ले, तमाम अहले महशर अपनी निगाहों को झुका ले। आवाज आएगी मौला क्या फिर क़यामत कायम होगी? रब इरशाद फरमाएगा नहीं, क़यामत तो कायम हो चुकी है, अब दूसरी क़यामत कायम नहीं होगी। फिर एक आवाज आएगी मौला अब क्या होगा जब क़यामत कायम हो चुकी है? रब इरशाद फरमाएगा अपनी निगाहों को नीचे झुका लो, मेरे महबूब की बेटी खातून जन्नत पुल सराज से गुजर के जन्नत में जा रही है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के घराने की शान का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मेरे मुस्तफा के घराने की शान का कोई जवाब नहीं है। मुस्तफा के घराने की शान का अल्लाह अकबर कोई जवाब नहीं ला सकता है। वही तो मेरे मुस्तफा का नूर नजर था, वही तो इमाम हुसैन इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, करबला के मैदान में है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा के दीन पर सारे कुंब कबीले को कुर्बान कर दिया, यहाँ तक के अली असगर को दे दिया, यहाँ तक के इमाम कासिम को दे दिया, अली अकबर की 18 साल की जवानी को दे दिया, लेकिन मुस्तफा के दीन की नैया को पार लगा दिया है। मुस्तफा के दीन की नाव को पार लगा दिया है इमाम आली मकाम ने। इसी करबला की सरजमीन है। इमाम आली मकाम के साथ आपने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा सुना होगा, उलमा इकराम बयान करते हैं, हदीसों की किताबों में आता है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो नूर नजर, मेरे मुस्तफा का नूर ऐन, अल्लाह अल्लाह जिसके शान का आलम ये है कि जब मेरे मुस्तफा खातून जन्नत के यहाँ तशरीफ ले जाते थे तो अल्लाह
अल्लाह के रसूल जैसे ही जाते थे खातून जन्नत के यहाँ पर अगर इमाम आली मकाम के रोने की आवाज मुस्तफा के कानों में आती थी, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा, ए मेरी बेटी खातून जन्नत हुसैन को मत रुलाया करो। जब हुसैन रोते हैं तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। ऐसी मोहब्बत की अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने नवासे से इतना प्यार था, यही नवासा मैदान करबला में है। अल्लाह अकबर, अपने खून का एक एक कतरा दे करके इस्लाम की नैया को पार लगा दिया। अली अकबर की जवानी दे करके इस्लाम की नैया को पार लगा दिया। अली असगर का हुलकूम दे करके इमाम आली मकाम ने इस्लाम की नैया को पार लगा दिया। अल्लाह अल्लाह, इतना ही नहीं, अब्बास के बाजू दे दिए इमाम आली मकाम ने, लेकिन इस्लाम की नैया को पार लगाया, जालिम यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, अब इतना ही नहीं, जब इमाम पाक करबला के मैदान में शहीद हो गए थे, इमाम आली मकाम शहीद हो गए थे, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का एक बेटा जिनको दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अल्लाह, करबला के मैदान में है, शिद्दत का बुखार है, तबीयत अलील है। जब हुसैन इमाम आली मकाम मैदान कारज़ार में जाने की तैयारी कर रहे थे, मेरे हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन सामने आए हैं। आने के बाद में कहा था, अब्बू जान ऐसा नहीं हो सकता है, अभी तो तुम्हारा ये चनीता बेटा अभी तो जिंदा है करबला की सरजमीन पर, मेरे होते हुए आप रन में नहीं चाहिए, आप जालिमों के नरके में मत जाइए। अभी आपका ये बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये भी अपनी जान को मुस्तफा के दीन पर कुर्बान करेगा, मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करेगा, मुस्तफा के दीन पर कुर्बान करेगा। इतना ही नहीं, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाने की इजाजत मांग रहे हैं। हुसैन इमाम पाक ने फरमाया था अपने सीने से लगाकर अपने लाल को, बेटा नहीं नहीं, तुम करबला के मैदान में तो बेशक हो, लेकिन जालिमों के सामने तुम्हें नहीं जाना हो। देखो अब्बास गए, इन जालिमों ने उन पर रहम न खाया, अकबर गए, उन पर रहम नहीं खाया, असगर 6 महीने के चले गए, उन पर रहम नहीं खाया, ये जालिम तुम्हारे ऊपर रहम नहीं खाएंगे बेटा। और मैं इसलिए इजाजत नहीं दे रहा हूं, अगर तुम करबला के मैदान में चले गए और इन जालिमों ने तुम्हें शहीद कर दिया तो फिर सैयदों की नस्ल खत्म हो जाएगी, कोई भी सैयद जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। मेरे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुमसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुमसे सैयदों की नस्ल चलेगी, तुमसे सैयदों का खानदान चलेगा, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा हूं। अल्लाह अकबर, इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत यही थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सैयदों की नस्ल को चलना था। इमाम आली मकाम के ये बेटे करबला के मैदान में, यही तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जिनके बेटे हजरत इमाम बाकिर हैं, और इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर हैं। ये मेरे मुस्तफा के नवासे हैं। इमाम जाफर सादिक मेरे मुस्तफा के नवासे हैं, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये 27वीं रात को मेरे मुस्तफा रजबुल मुरज्जब शरीफ के महीने में मेराज को तशरीफ ले गए। इसी रजबुल मुरज्जब शरीफ के महीने में मौला अली की विलादत हुई है। इसी रजबुल मुरज्जब शरीफ के महीने में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे नजर मौला अली पैदा हुए हैं।
रजबुल मुरज्जब में, इसी रजब शरीफ में इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु 15 रजबुल मुरज्जब को आपका विसाल है। इसी महीने में मौला अली पैदा हुए, इसी महीने में इमाम जाफर सादिक का विसाल हुआ, इसी महीने में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का विसाल हुआ। इसी रजबुल मुरज्जब शरीफ की 22 तारीख को और 27 रात को कायनात का दूल्हा आका का नूरे नजर मेराज की रात में खुदा के दीदार के लिए गया है। सुभान अल्लाह। लेकिन आओ मैं तज़किरा करता हूं इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। वो इमाम जाफर सादिक जो अपने वक्त के मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, आलिम भी हैं, बाअमल भी हैं, सूफी भी हैं, बासफा भी हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं और इतने बड़े आलिम दीन गुजरे हैं कि सुफियान सौरी जैसे आपके शागिर्द रहे हैं। हजरत इमाम आज़म जिसकी हम तकलीद करते हैं, जिस इमाम के हम नक्शे कदम पर चलते हैं, वो इमाम आज़म इमाम जाफर सादिक के शागिर्द रहे हैं। जो फिक़ह के इमाम थे, जो हदीस के इमाम थे। कैसी शान है इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। ये मेरे मुस्तफा के नूरे नजर हैं, मेरे मुस्तफा के नवासे हैं। आला हजरत ने तभी तो कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु एक शख्स आपको अजनबी समझता था, जानता नहीं था। उस शख्स के 2000 दीनार कहीं वो रख करके भूल गया और जब भूल गया उसको ख्याल नहीं आया कि मैंने कहां रख दिए। इमाम जाफर सादिक पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। जब चोरी का इल्जाम लगाया, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया तेरे कितने दीनार थे? कहने लगा 2000 दीनार आपने मेरे चोरी कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद में अपने घर ले गए। ले जाने के बाद आपने 2000 दीनारों की थैली उठाई और उठाने के बाद में उस शख्स के हाथ में दी, जा ले जा, अगर मैंने चुराए हैं तो जा, मैं दे रहा हूं, तू ले जा। अल्लाह अकबर लेकर के तो घर आ गया, लेकिन आने के बाद में अभी उसने खर्च ना किए थे कि उसको ख्याल आ गया मेरे जो 2000 दीनार थे वो फुला जगह पर रखे हुए हैं। उसको ख्याल आ गया कि मेरे जो 2000 दीनार हैं वो किसी जगह पर रखे हुए हैं। जब उसने तलाश किया तो वो 2000 दीनार उसको मिल गए। जब वो 2000 दीनार उसको मिले, वापस इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में आया। किसी से पूछने लगा इमाम जाफर सादिक का आपने नाम सुना है? किसी ने कहा हाँ हमने नाम ही नहीं सुना है बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली भी हैं।
वो ताबईन है, ताबईन अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार सूफिए बासफा आलिम बामल मुस्तजाबुद्दावात हैं। और मुस्तजाबुद्दावात उसको कहा जाता है जो दुआ मांगे अल्लाह ताला उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा ले, उसको मुस्तजाबुद्दावात कहा जाता है। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तासीर रखी थी कि आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते थे, जो ज़बान से निकलता था अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लिया करता था। पता बताया किसी ने, हजरत का मकान इधर है, हजरत का मकान इस जगह है। पहुंच जाने के बाद में हाथ बांध करके खड़ा हो गया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं आपको जानता ना था। जब किसी ने आपका तारुफ कराया, किसी ने कहा आप आलिम दीन हैं, सूफिए बासफा हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, मुस्तजाबुद्दावात हैं, हुजूर गलती हो गई, मैदान क़ियामत में खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैदान क़ियामत में रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहने लगे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, बोल तो सही ऐसी कौन सी खता हो गई। कहने लगा हुजूर जो 2000 दीनार का मैंने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था, बल्कि वो चोरी नहीं हुए थे, मैं रख करके कहीं भूल गया था, इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया सरकार। मैंने मैदान क़ियामत में खुदा ने मुझसे पूछ लिया, मेरे महबूब के नवासे इमाम जाफर सादिक के ऊपर तूने चोरी का इल्जाम लगाया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते के ऊपर तूने चोरी का इल्जाम लगाया था, तो मैं रब को क्या जवाब दूंगा। हुजूर मुझे माफ कर दे, मैं आपके ये 2000 दीनार लेकर के आया हूँ, आप इनको कबूल फरमा ले। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जा वो जो दीनार तुझे मिले रहते रखे हुए उनको भी तू ले लो, इनको भी तू ले लो। कहने लगा नहीं सरकार, ऐसा नहीं हो सकता है, आप इनको कबूल फरमा ले और मुझे माफ कर दे। इमाम जाफर सादिक ने जुमला कहा था, अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था, ये हमारे घराने की शान है कि जब हम किसी को जो दे दिया करते हैं वो वापस नहीं लिया करते हैं। जा मैंने तुझे मुआफ भी कर दिया और जा मेरी तरफ से तोहफा समझ करके इसको रख ले, अल्लाह तेरा भला करे। दुआ भी दे दी, दीनार भी दे दिए, मुआफ भी कर दिया। ये मेरे महबूब के घराने की शान है। तभी तो किसी शायर ने बड़े अछूते अंदाज में कहा था, बड़े अछूते अंदाज में कहा था, जो आले नबी से फिर गया इज्जत नहीं मिली, जन्नत की आरज़ू मिली, जन्नत नहीं मिली। और बड़े अछूते अंदाज में शायर ने कहा था, मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले। मुस्कुराकर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अल्लाह, जब इमाम जाफर सादिक का ये आलम है, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते का ये आलम है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम क्या होगा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम, अल्लाहु अकबर। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कभी आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं इमाम जाफर सादिक। खलीफा मंसूर नामी आपके वक्त में था।
अपने वक्त का बादशाह था, दरबार लगा करता था, दरबारी आगे पीछे रहा करते थे, वजीरों हुक्मरान आगे पीछे रहा करते थे, वजीर बादशाह सलामत खलीफा मंसूर के आगे पीछे रहा करते थे। सरकार पानी लीजिए, सरकार खाना लीजिए, सरकार ये तनावुल फरमाएं, सरकार वो तनावुल फरमाएं। और वो ये चाहता था जो उलमा हैं, अकाबिरीन हैं, वो मेरे दरबार में आए, मेरे इर्द गिर्द रहें और मैं उनको तोहफे तहाइफ पेश करता रहूं। दावत भिजवा देता था, उलमा आते थे उसके दरबार में, अकाबिरीन आते थे उसके दरबार में, लेकिन ये दावत इमाम जाफर सादिक के पास भी पहुंचती थी। ये दावत इमाम जाफर सादिक के पास भी पहुंचती थी। जब आपका कोई वजीर दावत देने के लिए जाता तो कहता बादशाह खलीफा मंसूर ने दावत भिजाई है और आपको उनके दरबार में आना है। अकाबिरीन भी आ रहे हैं और उलमा भी आ रहे हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक दावत को तो कबूल फरमा लेते थे, लेकिन गए नहीं आप, गए नहीं आप। इसलिए वो ये चाहता था उलमा मेरे दरबार में आए, मेरे आगे पीछे रहें, और जब वो मेरे दरबार में आएंगे तो मेरी शान और बढ़ेगी, मैं उसके बदले में उन्हें तोहफे तहाइफ पेश कर दिया करूंगा। ऐसा ही करता था, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते इमाम जाफर सादिक नहीं पहुंचे। एक मर्तबा दावत हुई, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, यहां तक के कई मर्तबा आपकी दावत हुई, लेकिन आप नहीं गए, नहीं पहुंचे। एक दिन बादशाह खलीफा मंसूर ने अपने तमाम वजीरों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, देखो मैंने इमाम जाफर सादिक की कई मर्तबा दावत कराई है, लेकिन वो मेरे दरबार में नहीं आते, मेरे महल में नहीं आते, और इसमें मेरी बेइज्जती होती है। उसको अपनी बेइज्जती लगती थी कि मैं दावत भेजता हूं, वो आते नहीं। अपने वजीरों को बुलाया, तमाम वजीर इकट्ठा हैं, जमा हैं। आने के बाद में वजीरों ने कहा, जी बादशाह सलामत, जी बादशाह सलामत। कहा ऐसा करना, मैं एक वजीर को भेजता हूं दावत कराने के लिए, और वजीर से कह दिया दावत को कबूल कर लें तो साथ में बुला करके लेकर के आना, और नहीं आए तो वही तलवार से उनके जिस्म को अलग कर देना, तलवार से उनका सर उड़ा देना, सर अलग, धड़ अलग कर देना। आपका एक वजीर पहुंचे, जाने के बाद में कहा, हुजूर आपकी दावत है, बादशाह खलीफा मंसूर ने दावत कराई है। आपने कहा ठीक है, आऊंगा। जब वो वजीर वापस आया, आने के बाद में कहा, बादशाह सलामत, हजरत ने यूं कह दिया कि ठीक है मैं जरूर आऊंगा, आज तो वो जरूर आएंगे। कहा जरूर आएंगे तो देख लेते हैं, और अपने वजीरों से कहा कि तुम नंगी तलवारें लेकर के महल के दरवाजे पर खड़े रहना, जैसे ही वो एंट्री करेंगे मैं दरवाजे के करीब आ जाऊंगा, उनसे गुफ्तगू करूंगा और मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा कि इमाम जाफर सादिक को गुस्सा आए, और जब उन्हें गुस्सा आएगा तो वो मुझसे कुछ ना कुछ कहेंगे, और जब वो कुछ कहें तो फौरन तुम तलवार से उनका सर कलम कर देना। वजीरों ने कहा ठीक है बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन एक वजीर बड़ा समझदार था, बड़ा होशियार था, बड़ा अक्लमंद था। खड़ा हो गया, बादशाह सलामत कैसी बातें करते हो, हमने तो उनके चर्चे सुने हैं, वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं। अरे मोहब्बत से बोल दो, वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, वो अपने वक्त के बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, वो अपने वक्त के सूफिये बासफा हैं,
वो अपने वक्त के मुस्तजाबुद्दावात हैं। बादशाह सलामत, ऐसा ना करो तो बेहतर है, और अगर ऐसा आपने कर दिया तो खुदा को हश्र के मैदान में क्या मुंह दिखाओगे। बादशाह ने कहा, वजीर बैठ जाओ, जब वो दरबार में आएंगे मैं उनसे जब बातचीत करूं और मैं बातें ऐसी करूंगा कि उनको गुस्सा आए, जब वो मुझसे कुछ कहे फौरन तुम तलवार लेकर के उनका सर कलम कर देना। अब जब वो वक्त मुकर्ररा आया, यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पोता, यही इमाम बाक़िर का बेटा, यही इमाम जाफर जब चले हैं पूरी शान और शौकत के साथ तैयार होकर के चले, जाने के बाद में बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसे ही एंट्री हुई है गेट में, बादशाह सलामत कुर्सी से उतर के हजरत के कदमों के नीचे आ गया। वापस से बोल दो। बादशाह उतर के खलीफा मंसूर हजरत के कदमों में आ गया। जब हजरत के कदमों में आया, वजीर दंग रह गए, तलवारें हाथ में थी, तमाम देखते ही रह गए। यार मंसूबा क्या बनाया था, बादशाह ने हमसे क्या कहा था, और बादशाह खुद हुजूर के कदमों में पड़ा है। बादशाह खुद हुजूर के कदमों में पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, इतना ही नहीं, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हुजूर, मंसूबा हमने गलत बनाया था, आपके खिलाफ आपको कत्ल करने की साजिश हमने अपने दिल में ठान ली थी कि आपको कत्ल कर देंगे, लेकिन वजीर भी दंग रह गए, माफी मांग रहा था हजरत से। जब माफी मांग लिया, और ये मेरे मुस्तफा के घराने की शान है, वो लोगों को मुआफी कर दिया करते हैं, वो लोगों को माफ कर दिया करते हैं। वजीरों ने पूछा, बादशाह सलामत अगर आप हमें हुक्म दें तो कुछ पूछ लें। जी पूछ लीजिए। आपने तो ये कहा था कि इमाम जाफर सादिक जैसे ही मेरे दरबार में आएंगे मैं उनसे कुछ इस तरह की बातें करूंगा कि वो मुझे कुछ कहेंगे, गुस्सा होंगे, तो आप फौरन तलवार से सर कलम कर देना। लेकिन हम आपको तो उनके कदमों में देख रहे हैं, हमने आपको उनसे माफी मांगते देखा, हमने आपको उनके कदमों में देखा, वजह क्या है। खलीफा मंसूर बादशाह सलामत ने कहा था, जब वो मेरे दरबार में आए थे तो तुम तो ये समझ रहे थे वो अकेले आए थे, बहुत बड़ा अज़्ज़ा उनके साथ आया था। उसका ऊपर का जबड़ा मेरी कुर्सी से लगा हुआ था, नीचे का मेरे तख्त से लगा हुआ था, और वो ये कह रहा था अगर तुमने इमाम जाफर सादिक को तकलीफ पहुंचा दी तो मैं अपने जबड़ों के नीचे तुम्हारी जिंदगी का आज खात्मा कर दूंगा। ये शान है इमाम जाफर सादिक की। बहुत बड़ा अज़्ज़ा देखा कि एक अज़्ज़ा, एक उसका एक हिस्सा मुंह का मेरी कुर्सी के ऊपर था, दूसरा तख्त के नीचे था, और उसने यही कहा था कि अगर जरासी भी बदतमीजी से पेश आए या हजरत की शान में गुस्ताखी की तो मैं अपने जबड़ों के बीच में जिंदगी का तुम्हारी खात्मा कर दूंगा। अरे जब इमाम जाफर सादिक का ये आलम है तो फिर मौला हुसैन का आलम क्या होगा। और मौला हुसैन का आलम यह है, दीन इस्लाम को अपना खून दे करके हरा भरा कर दिया, और जब इमाम हुसैन का ये आलम है तो फिर मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। तभी तो शायर ने कहा था, जब उनके कदावर देते हैं
झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। और सुन सुन के सहाबा की बातें, कुफ्फार मुसलमान होते थे, फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। रब्ब काबा की बारगाह में दुआ गो हूं, परवरदिगार आलम, कहने सुनने में अगलात हुए, अल्लाह अपने हबीब के सदक़ा व तुफैल में मुआफ़ फरमाकर कबूल फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाते हैं हम गुलशन तेरा आबाद रहे। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही चुप गए दास्ता कहते कहते।